हमेशा ही खुश कैसे रहें? अगर दुःख है, तो दुःख का कारण भी है। स्वयं खुश रहने के लिए खुद को ही ज़िम्मेवारी लेने का गुण अपने अंदर डाल लीजिए। अपने ही लोगों को गले लगाएँ और अपनों से ही प्यार करें। दूसरों की सफलता होने के लिए उसकी मदद करते रहें, आपको सफलता जल्दी मिलेगी और खुशियाँ कई गुना हो जाएगी। तो हमेशा खुश रहने के लिए करना क्या होगा? उसके लिए खुशी और दुःख को समझना होगा। जब हम किसी से आस लगा लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो खुश रहने के लिए अपनी आस को कम करते रहें। खुशी और सुख में क्या अंतर है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुख हम ज़्यादातर लोगों को ये है कि बड़ी गाड़ी ले लें, बड़ा घर ले लें, वर्ल्ड टूर कराएँ, किसी होटल की पार्टी कर लें, कोई रेस्टोरेंट बड़ा चले जाएँ। इसको वो सुख मान चुके हैं, पर वो खुशी नहीं है। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं और उनकी वाइफ़ भी बिज़नेस करती हैं। एक बच्चा डॉक्टर है और एक सीए है। पर घर में अगर बात करूँ तो आपस में बैठकर कभी एक साथ खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो क्या उनके पास सुख नहीं है? सुख तो बहुत है, पर खुशियाँ नहीं हैं। अक्सर ये बात मैं उनके ही मुँह से सुन लेता हूँ। बहुत सारे लोग कमाते बहुत हैं पर खुशियाँ नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक घर में रहते ज़रूर हैं पर खुशियाँ नहीं हैं। खुशियों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। बच्चा और ओल्ड एज का व्यक्ति में से ज़्यादा खुश कौन है? दोनों के पास शरीर की एक सीमाएँ हैं। उनके पास कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो खुश है? अगर मैं बच्चे की बात करूँ तो उसके पास है संभावनाएँ, पॉसिबिलिटीज़। वो कल के ऊपर जीना चाहता है और खुश होकर खेलता ही रहता है, अकेले होकर भी। पर वहीं पे ओल्ड एज की बात करूँ तो वो एक्सपीरियंस पे जी रहा होता है। या तो वो आज को जी ही नहीं पा रहा है, या तो वो बीते हुए कल पे जी रहा है, या आने वाले कल की चिंताओं को जी रहा है। इसीलिए वो खुश नहीं है। बच्चा बनो, बच्चा हमेशा खुश रहता है, ये मैं कह सकता हूँ। साइंस भी ये कहती है कि शरीर के अंदर से अगर हार्मोन्स सिक्रेशन खुशी के हो जाएँ, तो आपकी खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएगी। तो उसके लिए कुछ हार्मोन्स आप सिक्रेशन करें। पहला हार्मोन्स ऐसा हार्मोन है, जिसको बताने से पहले कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे राजा-महाराजा हुए और उनकी खुशियों से ज़्यादा वो सन्यासी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने खुशी को प्राप्त कर लिया। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध। अगर मैं एंडोर्फिन की बात करूँ, तो एंडोर्फिन एक्सरसाइज़ करने से, मेडिटेशन करने से थकावट को दूर करते रहें एक्सरसाइज करके। सुबह उठें और 20-20-20 रूल को फॉलो करें। 20 मिनट एक्सरसाइज करें, 20 मिनट मेडिटेशन और 20 मिनट किताबें पढ़ें, और जो पढ़ के सीखा है वो दूसरों को सिखाते रहें और अपना पक्का करते रहें। दूसरे खुशी हार्मोन को कहते हैं डोपामिन। आपने कुछ भी उचित किया, उसकी शाबाशी या तो ले लें या दे दें। अगर आप अपने अंदर ये एक गुण पाल लें कि किसी के भी तारीफ़ करने की आदत बना लें। कई बार आपने घर में देखा होगा, महिलाएँ ज़्यादा खुश नहीं रहती, क्योंकि वो घर का काम कर रही हैं तो उनके बच्चे या उनका हस्बैंड ये समझता है कि कुछ कर नहीं रहे। पर अगर यहीं पर वो दूसरों की जाकर डॉक्टर के पास जाकर खुशियाँ क्यों नहीं रहती, अगर ये पूछें तो ये नहीं आंसर है। पर मैं कह सकता हूँ उसकी तारीफ़ करना चालू करें, खुशियाँ आपके अंदर बढ़ती रहेगी, परिवार के अंदर भी। खुशी के कारणों को अपने अंदर ही खोज लें, और ऐसा करने से अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को गले लगाएँ। डोपामाइन रिलीज़ होगा और खुशियाँ बढ़ जाएँगी। तीसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। जब दूसरों की मदद करेंगे तो ये रिलीज़ होता है। कर भला तो हो भला। जो आपके पास है वो दूसरों को देने का नियम बना लें। अपना ज्ञान हो सकता है, चेहरे की खुशी हो सकती है, स्माइल हो सकती है, किताबें हो सकती हैं। जो कपड़े आप अब नहीं पहन पा रहे हैं, छोटे हो चुके हैं, एक उचित व्यक्ति को दे दें, उसको खुशियाँ मिलेंगी। आप सब भी क्लींजिंग थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, मुद्रा विज्ञान को सीखकर आप दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए आप भी दूसरों की मदद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चौथा हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन्स तब रिलीज होता है जब किसी के संपर्क में आप आ जाते हैं। संपर्क कैसा? एक बच्चा जब माँ के संपर्क में आता है तो रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है। जब आप हस्बैंड वाइफ गले मिलते हैं तो क्या खुशी का ठिकाना नहीं। ऐसे में अपने दोस्तों से मिले गले, हाथ मिलाना करें बंद और हाथ जोड़ के गले मिला लें। ये करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती है। आपके भारत में उदाहरण है राम और हनुमान का गले लगना, किशन और सुदामा का गले लगना। एक पिक्चर याद आ रही है, मुन्ना भाई एमबीबीएस। इसमें एक सफाई कर्मचारी जो बहुत परेशान था, जहां भी वो पोछा लगाता था तो वहां पर पैर रख देते थे बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, और वो परेशान होता था। वहीं पर उस मूवी के हीरो ने उसको सबके सामने गले लगाकर उसके अंदर खुशियां भर दी। ये आप भी कर सकते हैं, दूसरों को खुशियां देकर, और अपनी खुशियों को 10 गुना नहीं 1000 गुना कर सकते हैं दूसरों को गले लगाकर, और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, खुशियां बढ़ जाएगी। कुछ नहीं तो उसके कंधे पे हाथ रख दो और उसकी आस बढ़ा दो कि जो वो करना चाहता है उसके लिए मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा करने से भी खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं। कहानी से बताता हूँ, डोपामिन बढ़ता है
करो व्यायाम, साइकिलिंग, स्विमिंग, खेल करो योगदान और करो सुंदर विचार। दूसरों की तारीफ के हथियार बना लो, डोपामिन बढ़ता रहेगा। सुबह उठो और ये सांसों को चलता हुआ भगवान का धन्यवाद कर दो। एक बार किसी के घर गया तो वहाँ पर एक माँ और एक बच्चे की लड़ाई हो रही थी। बहुत समय के बाद मुझे ये बात समझ आई कि मुझे ऐसा पहले फ़ील हुआ कि 22-23 साल का बच्चा है, शायद शादी करके आ गया है, घर को नहीं बताया। पर जब मैंने समझा वहाँ रहकर, तो उसने माँ ने बच्चे को बोला, आज काली टी-शर्ट पहननी है, पर उसने लाल टी-शर्ट पहन ली। पर सच यही है, जब आप औरों की बातें मानेंगे, एक दिन आपकी भी बात मानी जाएगी। ये गुण अपने अंदर विकसित कर लें, खुशियाँ औरों को भी दें और अपनी भी खुशियों को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। डोपामिन बढ़ाना है तो करो व्यायाम, दूसरों की तारीफ करके डोपामिन बढ़ा लें। सेरोटोनिन को बढ़ाना है तो खुशियों के दो उपहार, मन, कार्य और वाणी से दुनिया में भर दो प्यार। ऑक्सीटोसिन तभी बढ़ेगा जब लोगों को लगाएं गले, हाथ रखे कंधे पर। सच भी यही है, दूसरों की मदद करते रहें और अपने खुशी के हार्मोन्स दूसरों तक पहुंचाते रहें, अपना भी बढ़ाएं, दूसरों का भी बढ़ाएं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण को गोपाल बोलते हैं। वो पहाड़ों से भी प्यार करते थे, लता से भी, बांसुरी से भी, गाय से भी और मोर से भी। आप सबसे प्रेम करें, सबके संपर्क में रहें। अगर कभी आप किसी बात से असहमत हैं तो बात करना कभी बंद ना करें। ऐसा करने से आप उससे नाराज़ हो जाते हैं, पर आप उसकी बात से नाराज़ हों, कभी उससे नाराज़ नहीं होना। ये ध्यान रखेंगे, अपने खुशी के हार्मोन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके अपने हार्मोन्स को बढ़ाते रहें, खुशियों को हमेशा के लिए अपने जीवन में लाएं। अपने आप को विशाल बनाने के लिए जिनको आपने क्षमा करना है, या तो उनको क्षमा कर दें अपने भगवान गुरु के सामने, या जिनसे आपने क्षमा मांगनी है उससे क्षमा मांग लें। ऐसा करने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपकी नज़र में।